अभी अभी बाहर इतना बड़ा तमाशा हुआ और फिर भी तुम दोनों। किस घर की नौकरानी अपने घर की मालकिन से इस तरह जुबान लड़ाती है? तुम भूल गई हो, तुम इस घर की बहू नहीं हो, नौकरानी हो। मॉम, कम ऑन। जब तक चाची जी यहाँ हैं, तो मैं क्या करती? मैं अपनी आंखों के सामने नवाब को ऐसे डांट खाते नहीं देख सकती, वो भी उस बात पर जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। तुम्हें किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, हीर? तुमने बताया हीर को बाहर क्या हुआ? नहीं। नो, नो, वेट, लेट मी टेल हर। चाची जी ने पेपर साइन करने से मना कर दिया है। तुम दोनों ने जो तमाशा किया ना बाहर, उसके बाद तो वो पेपर साइन भी नहीं करेंगी। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरा गुस्सा दादी आप पर इस तरह निकालेंगी। आई एम रियली सॉरी, पापा जी। मुझे नहीं पता था। सुबह से पूजा, इतनी सारी तैयारियां, ये सब क्यों कर रहे थे हम? ताकि चाची जी खुश होकर पेपर साइन कर दें। एक बार वो पेपर साइन कर देती, उसके बाद तुम्हारे जो जी में आता, तुम करते। जहां रहना है, रहते। जो कहना है, कहते। पर नहीं, तुम दोनों से कुछ देर इंतजार नहीं किया गया। एक को नौकरी का सच बताना था और दूसरे को झंडा लेकर मेहनत की कमाई को डिफेंड करने निकलना था। अब हम सब भुगतेंगे। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जो कुछ भी हुआ, उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और इस बात को यह कहकर हल्का नहीं करूंगा कि कोई बात नहीं, गुस्से में हो गया, क्योंकि जो हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है। हमने चाची से बात की है। उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की है। उनको समझाया है। लेकिन चाची चाहती है कि जब तक वो इस घर में रहेंगी, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। क्या दादी सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा खोलते ही हीर और नवाब की जिंदगी का सबसे बड़ा सच देख लेंगी? क्या एक ही पल में उनका प्यार, उनकी शादी और उनके सारे सपने टूटने वाले हैं? क्या गुलाब की सालों से चली आ रही चाल आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई है? और क्या आज का एपिसोड हीर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ अपने साथ लेकर आया है? आज टू जूलियट का एपिसोड शुरू होते ही हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है, क्योंकि एक तरफ हीर और नवाब अपनी मोहब्बत को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ दादी उनके रिश्ते को जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। नवाब के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि काश वह हीर को लेकर इस घर से बहुत दूर निकल जाए, जहां ना बेइज्जती हो, ना नफरत और ना ही रोज रोज की कसौटी। लेकिन हीर उसे रोक देती है और कहती है कि भागकर जीती हुई जिंदगी कभी सुकून नहीं देती। वो हर हाल में अपने रिश्ते को इसी घर में इज्जत दिलाना चाहती है। लेकिन हीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इज्जत के लिए वो लड़ रही है, वही इज्जत आज सबके सामने मिट्टी में मिलने वाली है। दादी हीर को फिर से सबके सामने नौकरानी कहकर बुलाती हैं और उसकी हर खुशी छीन लेती हैं। वो सर्वेंट क्वार्टर में रहने का ऑर्डर देती हैं और साथ ही घर के हर काम का बोझ उसके कंधों पर डाल देती हैं। अब सुबह की बेडती हो या दिन का खाना, हर जिम्मेदारी दादी हीर के ऊपर डाल देती हैं। वहीं जब हीर कॉलेज की बात करती है, तो दादी उसकी आवाज ही दबा देती हैं। वो कहती हैं कि पहले नौकरानी बनना सीखो, फिर सपना देखना। नवाब का खून खौल उठता है, लेकिन दादी की इज्जत और घर की मर्यादा उसके कदम रोक लेती है। अब यह सब देखकर गुलाब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि हीर और नवाब की कहानी अब खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। वहीं दिलीप बार बार गुलाब से कहता है कि हीर के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन गुलाब उसे चुप करा देती है और कहती है कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है। एक बार दादी चली जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हालांकि
गुलाब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। हीर सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर पुरानी यादों में खो जाती है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान लेकर वो फैसला करती है कि वो हर मुश्किल का सामना करेगी। वो अपनी खुशियां नहीं छीनेगी, नवाब की खुशियां नहीं छीनेगी। इसलिए वो क्वार्टर को गोवा की यादों से सजा देती है। छोटी सी डेकोरेशन, हल्की सी रोशनी और सिर्फ दो दिल जो एक दूसरे के साथ कुछ लम्हे जीना चाहते हैं। नवाब चुपके से वहां पहुंचता है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, वो कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके खिलाफ सिर्फ दादी ही नहीं, बल्कि किस्मत भी खड़ी है। इसी वक्त दली आंटी हीर को ढूंढने लगती है। हीर का कहीं पता नहीं चलता और बात सीधी दादी तक पहुंच जाती है। अब दादी के चेहरे का रंग बदल जाता है और उन्हें शक हो जाता है कि नवाब भी हीर के साथ हो सकता है। गुस्से से भरी दादी बिना किसी को बताए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ती हैं। हर कदम के साथ सस्पेंस और भी बढ़ता जाता है। अंदर हीर और नवाब को लग रहा होता है कि उनके पास अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन अगले ही पल दरवाजे का हैंडल हिलता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और जो मंजर दादी देखती हैं, उसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। घर की दीवारें तक उनकी चीख से गूंज उठती हैं। नवाब और हीर एक पल के लिए जम जाते हैं। गुलाब दूर खड़ी यह सब देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसे इसी लम्हे का इंतजार था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या दादी इस वक्त ही हीर को घर से निकालने का फैसला सुना देंगी? क्या नवाब पहली बार अपनी दादी की बात ठुकराकर हीर का हाथ सबके सामने पकड़ लेगा? क्या गुलाब इस हंगामे का फायदा उठाकर दादी के कान और भर देगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम